हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश। डायमंड फिटनेस के साथ कोलैबोरेशन में आज की ये वीडियो लेके आए हैं। आज हम रिव्यू करेंगे एल आर्जिनिन का। तो एल आर्जिनिन क्या है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कितनी इसकी रिकमेंडेड डोजेज़ हैं जो हम ले सकते हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली एल आर्जिनिन क्या है। एल आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में मिलता है, बॉडी प्रोड्यूस करती है और हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से भी ये अमीनो एसिड लेना होता है। टोटल अमीनो एसिड की बात करें तो कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जैसे ग्लूटामिक एसिड है या फिर ग्लूटामीन है, जिसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ। तो वो बॉडी हमारी अपने आप ही प्रोड्यूस करती है। ये अमीनो एसिड ऐसा है कि इसे हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखेंगे कि ये प्रोडक्शन होता है बॉडी में आर्जिनिन का, लेकिन उस अमाउंट में बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है जिस अमाउंट में आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एल आर्जिनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ज़रूरी है हमारी वेंस को खोलने के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन मकसद यही है कि वो जो ब्लड वेंस हैं उसको ओपन करती है और उसमें ब्लड फ्लो या ब्लड का जो पंप है उसको बढ़ाता है। जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं अभी तक जिसमें ये देखा गया है कि ब्लड फ्लो के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। वो हमें हरी सब्जियों से भी मिल जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो रेड मीट में एल आर्जिनिन होता है, चिकन से आपको आर्जिनिन मिल जाता है, बीफ से आपको आर्जिनिन मिल जाता है। बीफ प्रेफर करते हैं अगर आप तो आर्जिनिन उसमें भी होता है। लेकिन कितना रिक्वायर्ड अमाउंट है आपके लिए, क्या आप अगर रेड मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको दिन में अराउंड 150-2 ग्राम एल आर्जिनिन अगर चाहिए, तो क्या आप उतना अमाउंट में वो रेड मीट कंज्यूम कर रहे हैं या चिकन कंज्यूम कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जो डाइट है जिससे हमें आर्जिनिन मिल रहा है उसमें आर्जिनिन की क्वांटिटी उतना नहीं होती जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। मैं हमेशा जो अपनी वीडियोस में बात करता हूँ वो मीडियम रेंज लिफ्टर्स या एडवांस लिफ्टर की बात करता हूँ। बिगनर्स की बात करें तो बिगनर अभी हैं मसल बिल्डिंग में, उनके लिए ये सप्लीमेंट हम कहेंगे कि इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मिडिल लिफ्टर और एडवांस लिफ्टर की बात करें तो वहाँ पर आपकी बॉडी को एल आर्जिनिन की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा एसेंशियल सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। देखिए, जब इसकी हेल्प से वेंस खुलेंगी आपकी तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वेंस में और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके फ्लो होंगे बॉडी के पार्ट्स में। वो वेंस भी ओपन होंगी जो वेंस किसी पर्सन को घुटने में दर्द है, घुटने की दर्द की समस्या है, तो वो एक साइटिका नर्व होती है जो जा रही है यहाँ से, बड़ी नर्व होती है। तो अगर आगे जाके कहीं भी कोई ऐसी नस है जो खुल नहीं पा रही है, जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो एल आर्जिनिन वहाँ पे हेल्पफुल होता है उस वेंस को, उस नस को खोलने के लिए, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। और ब्लड फ्लो बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट्स का भी फ्लो बढ़ता है, जिससे कि मसल रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस की। तो मेरे पास यहाँ जो आर्जिनिन है वो मसल ब्लेज का है। यहाँ पर 90 कैप्सूल्स का ये बॉक्स है और जो सर्विंग साइज़ यहाँ पे लिखा है वो 2 कैप्सूल्स, जिसमें 2 कैप्सूल में आपको 1.42 ग्राम एल आर्जिनिन, प्योर एल आर्जिनिन मिलेगा। तो आप एल आर्जिनिन कंज्यूम कर सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, प्री वर्कआउट के साथ आप इसे ले सकते हैं। प्री वर्कआउट के साथ आप 1 ग्राम से 1.5 ग्राम एल आर्जिनिन ले सकते हैं। आप पोस्ट वर्कआउट भी आधा ग्राम एल आर्जिनिन ले सकते हैं, 500 mg आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर 2 ग्राम एल आर्जिनिन आप दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो सेफ़र साइड आप कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में।
अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए नहीं है। आप ये 90 कैप्सूल का जो बॉक्स है 2 सर्विंग के हिसाब से पर डे के हिसाब से 45 डेज़ चलेगा। आप 45 डेज़ के बाद 1 महीने का या 3 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, फिर इसकी साइकिल आप शुरू कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करने के लिए ये सप्लीमेंट नहीं है। आप सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो उसी के साथ ध्यान रखिए कि आपकी जो डाइट है, जो नेचुरल डाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आप ज़रूर लें। उसके साथ ही सप्लीमेंट सही से काम करते हैं। आप अगर अपने डाइट में डेफिशिएंट रख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ पर सप्लीमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप नुकसान और हो जाएगा, आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर मेन आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि इस सप्लीमेंट से हम वो न्यूट्रिएंट्स पूरा कर लें, तो भाई ऐसा नहीं होता। मेरा हमेशा कहना यही है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, रिच डाइट लें, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रखें। अगर फैट लॉस आपका गोल है तो कैलोरिक डेफिशिएंट में रहें, वहाँ भी प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। और अगर आप बल्किंग पर हैं तो कैलोरिक सरप्लस में भी ले सकते हैं। लेकिन डाइट के बाद ही ऐसे सप्लीमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं अच्छे से। डाइट अगर अच्छी नहीं है तो भाई ये सप्लीमेंट आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, ये नुकसान ही करेगा आपकी बॉडी में जाकर। तो डोजेज़ में आप इसका 2 to 3 कैप्सूल पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, सेफ़ है। अभी कुछ डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं आर्जिनिन को, ये NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है बॉडी में। तो कुछ डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए जहाँ पर ब्लड फ्लो सही नहीं हो पा रहा है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, आर्टरी में उसके ब्लॉकेज है, तो उस ब्लड के मतलब उस वेन्स को, आर्टरीज़ को बड़ा करने, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो जाए, L-आर्जिनिन का सजेशन डॉक्टर भी देते हैं। कुछ जगह पर L-आर्जिनिन हमारे को ऐसा देखने के लिए मिलता है कि इसका लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन आप अगर इसकी सही क्वांटिटी में डोजेज़ लेंगे तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। एक और L-आर्जिनिन का जो बेनिफिट है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, इरेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वहाँ भी आप 5 ग्राम तक अगर इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो सेफ़ माना जाता है। और अगर 5 ग्राम से नीचे ही मेरा रिकमेंडेशन है कि इससे डोज आपको नीचे ही रखनी चाहिए। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अच्छे से ट्रैवल करना है, ब्लड को फ्लो अच्छे से करना है, आपको एक पंप चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं प्री वर्कआउट में। एक फंक्शन और है, ये आपकी वेन्स को खोलता है। वेन्स जब खुलेंगी तो आपको एक वैस्कुलैरिटी इफ़ेक्ट दिखेगा। जो वेन्स आप अगर देखा होगा कि जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ से पूरा वेन्स जा रही हैं, आपको बाहर दिखाई दे रही हैं वो नसें, तो वैस्कुलैरिटी इफ़ेक्ट आपको इसका देखने के लिए मिलता है। वो वैस्कुलैरिटी इफ़ेक्ट तभी मिलता है जब बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में होती है जी। 8 to 9% बहुत मुश्किल है इतना 8 to 9% बॉडी फैट लेके आना। 12-13% तक भी आपको इसका वैस्कुलैरिटी इफ़ेक्ट जो वैसोडिलेशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। ब्लड पंप में हेल्पफुल है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप एक मीडियम लिफ्टर हैं या फिर आप एडवांस लिफ्टर हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए कभी भी मैं सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करूँगा। जो अभी बिगनर हैं मसल बिल्डिंग में, वो नेचुरल डाइट से ही और ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग से ही अपना मसल बिल्ड करें, मसल मास गेन करें और मिडिल रेंज पर आने के बाद ही कोई भी सप्लीमेंट के बारे में सोचें। तो आज की ये वीडियो हमने L-आर्जिनिन के ऊपर बनाई, जिसमें हमने बताया कि इसका क्या रोल है बॉडी में, कितनी डोजेज़ सफिशेंट हैं, मतलब कितनी डोजेज़ रिकमेंडेड हैं जो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ओवरडोज करते हैं तो भाई ओवरडोजिंग का साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली बॉडी में होता है। शॉर्ट रन में नहीं होगा तो लॉन्ग रन में आपको ओवरडोजिंग का साइड इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरडोजिंग हमें किसी भी सप्लीमेंट की नहीं करनी है। इनफैक्ट अगर वो वे प्रोटीन भी है तो भी आपको ओवरडोज नहीं लेना है। आपको नेचुरल डाइट से ज़्यादा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। उसके बाद अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आप एडवांस लिफ्टर हैं, आप अपनी डाइट से
न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो सब मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन को अगर हम ब्रेक करें तो 20 टाइप के अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आप नहीं हो पाता इतना एडवांस लिफ्टर्स के लिए कि वो पूरा अपना आर्जिनिन की रिक्वायरमेंट रेड मीट या चिकन खा के ही पूरा करें। तो अगर हम कहें कि भाई आपको 5 सर्विंग्स अ डे रेड मीट की लेनी होगी तब जाके कहीं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि रेड मीट के साथ आप आर्जिनिन तो ले रहे हैं लेकिन वहाँ पर आप फैट भी ले रहे हैं। अगर आप एनिमल मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो एनिमल फैट भी साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो अगेन बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगा, आपको मनचाहे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। लीन मसल मास गेन करने के लिए भी वो चीज़ हेल्पफुल नहीं होगी। तो वहाँ मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे सप्लीमेंट्स जहाँ पर आप अपनी डाइट से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं तो ही आप इन सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में अब इतना ही कवर कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहिए हमारे साथ डायमंड फिटनेस की इस जर्नी में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।